हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे दोस्तों मैं एक HTML की हिंदी ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो हम इसमें बिगिनर लेवल से सीखेंगे HTML कोडिंग कैसे की जाती है। दोस्तों इसमें हमें कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, हम सीधी डायरेक्टली कोडिंग कर सकते हैं नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल में कोडिंग करके ही। तो अगर आपने कभी कोडिंग की नहीं है तो आप भी इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्क्रैच से मैं शुरू कराऊंगा। तो शुरू करने से पहले कुछ आपको HTML के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि HTML होता क्या है। HTML बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये HTML जो है क्रिएटिव वेब पेजेस बनाने का काम आता है कि हम इसमें अपने क्रिएटिव तरीके से वेब पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। और जो है ये HTML लैंग्वेज है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वेब पेज को कि किस हिसाब से हमारे कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे। तो इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं HTML में जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट डिस्प्ले करा सकें। और इसके थ्रू हम ब्राउज़र को बताते हैं HTML लैंग्वेज के थ्रू कि हम क्या कंटेंट डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। और इस एलिमेंट्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कोई हेडिंग देना चाहते हैं, पैराग्राफ देना चाहते हैं, लिंक देना चाहते हैं, तो हम HTML के थ्रू वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ टैग्स हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं HTML टैग्स के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, हम इसमें टैग्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स। तो पहले हम देखते हैं HTML टैग्स क्या होता है। HTML tags are like keywords which defines that how web browser will format and display the content। बेसिकली एक HTML tags जो हैं एक तरह के मतलब कीवर्ड्स, एक स्पेशल वर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें हम वहाँ पे लिख रहे हैं वो किस तरह वो ब्राउज़र में शो हो। तो वो काम करता है। इससे क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो इजीली डिस्टिंग्विश कर लेता है बीच में कि क्या वो कंटेंट है HTML का और क्या वो HTML के टैग्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेन तीन तरीके के टैग्स होते हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसमें कई टैग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो क्लोजिंग होता ही नहीं है, उसमें क्लोजिंग टैग ही नहीं होते, जैसे BR टैग, ठीक है। जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, प्रॉपर्ली उसमें समझ आएगा। और ये जो BR टैग के बारे में एग्जांपल दी है इसमें वो होता गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग पार्ट से। सबसे पहले हम कोडिंग पार्ट में एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का क्या होता है पहले वो समझेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस फाइल का, मैंने जैसे यहाँ दे दिए ABC। और ये जो पीछे देख रहे हैं .txt, ये होता है एक्सटेंशन .txt। हम ये एक्सटेंशन चेंज कर देंगे .html कर देंगे, इसको यस कर देना है। एक्सटेंशन चेंज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज हो गई है। तो जब भी हमें कोई भी HTML की कोडिंग करनी है तो जो फाइल बनाएंगे जिसमें कोडिंग करेंगे उसका जो एक्सटेंशन होगा फाइल का हमेशा .html रहेगा, तभी ये वर्किंग होगा, ठीक है। अब इसको वैसे आप किसी भी एडिटर में खोल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप अगर आप बिगिनर यूज़र हो, कोडिंग शुरू कर रहे हो, तो आपको नोटपैड से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नोटपैड खोल लिया है। अब यहाँ पे हम रफली एक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। ये होता है एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं। तो इसके अंदर हम टैग्स लिखते हैं। तो जो स्टार्टिंग टैग होता है वो है HTML टैग। इससे पता चल जाता है ब्राउज़र को कि HTML की कोडिंग हो रही है, यहाँ से HTML कोडिंग शुरू है, बिगिनिंग होती है HTML कोडिंग की बेसिकली। दोबारा एंगुलर टैग्स डालें
और उसके क्लोजिंग करनी है। जब HTML टैग जो ओपन किया है, जो भी टैग हमने ओपन करते हैं उसकी क्लोजिंग भी करनी पड़ती है। तो क्लोजिंग के लिए एक स्लैश यूज़ होता है, एंगुलर ब्रैकेट में हम स्लैश डालेंगे और जो टैग क्लोज करना है उसका नाम लिख देंगे। HTML यहाँ पे हमने HTML टैग क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने HTML टैग शुरू किया है और यहाँ पे HTML टैग क्लोज कर दिया है। तो और ये हमारा है कंटेनर टैग, ठीक है, जो क्लोज भी हो रहा है ओपन भी हो रहा है, ठीक है। इसको क्लोज टैग भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग इसको भी ओपन कर लिया और इसको भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये हेड टैग है, एक तरह का हेड है, मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका एक हेड है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है, अपर पार्ट है, उस तरीके से जैसे हमारी बॉडी में हेड होता है वैसे ही ऊपर अपर हमारी बॉडी का अपर पार्ट है, कोडिंग का अपर पार्ट है, ठीक है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे टाइटल टैग और इसको हम क्लोज कर देंगे। टाइटल टैग बेसिकली टाइटल देने के लिए होता है, जैसे नाम से क्लियर है, टाइटल मतलब कि किसी चीज़ का टाइटल आ जाएगा इसमें, ठीक है। कोई भी हम टाइटल दे सकते हैं उसको, मतलब हमारे जो वेब ब्राउज़र पे रिज़ल्ट जब शो होगा, इसकी आउटपुट शो होगी कोडिंग की, तो उसमें ऊपर टाइटल आ जाएगा उसका, जो हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हेड टैग के बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला टैग बॉडी टैग। इसको क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग में हम इसमें कंटेंट्स भरेंगे, जो भी हमने कंटेंट हमने अपने वेब पेज पे शो कराने हैं, तो उसमें ये सारा आता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है HTML का। ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसमें पहले HTML टैग है, फिर हेड टैग आता है, हेडिंग्स वगैरह आती है इसमें, और इसमें टाइटल टैग शुरू होता है। टाइटल टैग में हम अपना टाइटल लिखते हैं। हेड टैग क्लोज हो गया, उसके बाद बॉडी टैग शुरू हुआ, बॉडी में हम अपने कंटेंट्स डालते हैं और बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके HTML टैग क्लोज कर दिया, ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पे HTML कोडिंग ख़त्म हो गई है। तो ये हमारा एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर जो हमारी कोडिंग में यूज़ होता है, कोडिंग स्ट्रक्चर है HTML का। हम इसी स्ट्रक्चर के अंदर अपनी कोडिंग करेंगे। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगली वीडियो में हम इसमें कंटेंट्स डाल के इसको मतलब एक प्रॉपर एक वेब पेज बनाना है, बेसिक सा वेब पेज बनाना सीखेंगे, जिसमें हम टाइटल डालेंगे, थोड़ा सा बॉडी में कंटेंट डालेंगे, ताकि आपको एक पता रफली आइडिया हो जाए कैसे बनता है एक HTML के थ्रू एक वेब पेज कैसे बनता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, तो उसे शेयर करें, और अगर चैनल अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।